वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड कौन है और ये साइकोएनालिटिक थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो है सिगमंड फ्रॉइड का स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोएनालिटिक थ्योरी को डेवलप किया और साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को भी दिया। साइकोएनालिटिक थ्योरी जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को समझने का प्रयास करती है। ये थियरी अनकॉन्शियस माइंड के रोल पर जोर देती है और जो बिहेवियर है और पर्सनालिटी है उसको शेप करती है। फ्रॉइड का मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज से प्रभावित होता है। फ्रॉइड ने बताया कि ये अनकॉन्शियस एलिमेंट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिप्रेस्ड मेमोरीज और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट होता है। साइकोएनालिटिक थ्योरी ये प्रपोज करती है कि ह्यूमन बिहेवियर दो प्राइमरी ड्राइव से मोटिवेट होता है। पहला है प्लेजर प्रिंसिपल, दूसरा है रियलिटी प्रिंसिपल। तो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकोएनालिटिकल थियरी के बारे में भी जानते हैं। इस मॉडल को ट्राइपार्टाइट मॉडल भी कहा जाता है। ये प्रपोज करता है कि ह्यूमन साइक तीन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स से बनी है, ईड, फिर है ईगो और फिर सुपर ईगो। ये तीन स्ट्रक्चर्स के बीच इंटर रिलेशनशिप है जिससे ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी को शेप करती है। तो अभी मैं ईड, ईगो और सुपर ईगो को तो समझाऊंगी, पर उससे पहले मैं इसे कहानी की तरह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो साइकोलॉजी की जो दुनिया है उसमें एक ब्रिलियंट थिंकर सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी जर्नी शुरू की। उन्होंने ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के मिस्ट्रीज को समझने का फैसला किया। फ्रॉइड ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछा, वो है ह्यूमन बिहेवियर को क्या ड्राइव करता है। उन्होंने ह्यूमन साइक में गहराई से झांकते हुए देखा कि हमारे एक्शंस दो प्राइमरी ड्राइव से इम्पैक्ट होती है, जो कि अभी मैंने बताया, प्लेजर प्रिंसिपल और फिर रियलिटी प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल कहती है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, इमीडिएट प्लेजर चाहिए। ये वो आवाज़ है जो कहती है मुझे क्या चाहिए और मुझे अभी चाहिए। दूसरा ड्राइव जिसे रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ये वास्तविक चीज़ों को डिमांड करता है, उसके हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ये वो आवाज़ है जो सचेत कर रुको, सोचो और परिणाम को ध्यान में रखो। जब फ्रॉइड ने अपनी खोज जारी रखी, उन्होंने एक दिलचस्प कंसेप्ट के बारे में जाना, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइक। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इस मॉडल ने बताया कि ह्यूमन माइंड तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से बना होता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो पहला स्ट्रक्चर जिसे ईड कहते हैं, हमारे पर्सनालिटी का बहुत पुराना हिस्सा है। ये इस माना जाता है हमारे जन्म से हमारे अंदर होता है और ये हमारा पर्सनालिटी का इंस्टिंक्चुअल हिस्सा है। ये हमारी बेसिक ज़रूरतें और इच्छाओं का सोर्स है और ये सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो रोने लगता है विदाउट कंसिडरिंग कि वो कौन सी जगह में है, कौन सा वक्त चल रहा है उस वक्त। बच्चे को कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है, उन्हें बस भूख लगने से वो रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ईड जो है वो अनकॉन्शियस होता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल के बेसिस पे चलता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को अर्ज करता है। ओके, तो ये ईड के बारे में मैंने बताया आपको। अभी दूसरा है ईगो। तो दूसरा स्ट्रक्चर जिसे ईगो कहते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का लॉजिकल हिस्सा है। ये या ईड और जो रियलिटी के बीच का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। और ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। डिसीजन लेने में ईगो बड़ा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिसाइडिंग टू स्टडी रादर गोइंग पार्टी इवन व्हेन यू लाइक पार्टी। आपको पार्टी पसंद है पर फिर भी आपने डिसाइड किया कि आज पढ़ना है क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है और अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो उस वक्त आपने जो डिसीजन लिया उसका हेल्प कौन कर रहा है? ईगो कर रहा है। ईगो ने आपको बताया कि रुको, समझो, थोड़ा सोचो कि क्या रिजल्ट होगा अगर पार्टी करने चले गए और अगर पढ़ाई नहीं की। तो ईगो हमेशा ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। अभी सुपर ईगो के बारे में मैं बताऊंगी और ईगो कैसे बैलेंस बनाए रखता है वो भी बताऊंगी एक एग्जांपल देके। ये है सुपर ईगो, तीसरा स्ट्रक्चर जिसे सुपर ईगो कहते हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी का नैतिक हिस्सा है, मॉरल हिस्सा। मॉरलिटी को ये याद दिलाती है। ये वो आवाज़ है जो हमें सही और गलत के बीच की डिफरेंस समझने में मदद करती है। ओके, तो फ्रॉइड ने समझा कि ये तीन स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और ये हमें इतना इम्पैक्ट करता है हमारे पर्सनैलिटी को और हमारे बिहेवियर को कि जिससे हम सही डिसीजन ले पाए, जिससे हमारा पर्सनैलिटी का शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईड को आप ऐसा समझ लेना कि ये इम्पल्सिव चाइल्ड और ईगो को आप समझ लेना एक प्रैक्टिकल एडल्ट की तरह काम करता है और सुपर ईगो हमें स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेकरी शॉप में जाते ही आपने देखा एक डिलीशियस सा केक रखा हुआ और आपको केक देखते ही आपको उससे टेस्ट करने का लालच आ गया और आपने कहा कि मुझे ये अभी के अभी खाना है, टेस्ट करना है। इधर आपको डॉक्टर ने डाइट बना के दिया था कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, पर आप उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए आपको वो केक टेस्ट करना है। तो ये जो आपको पुश करा है ना, अभी चाहिए, अभी टेस्ट करना है, विदाउट थिंकिंग कि डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है, तो वो क्या है? वो ईड है। फिर आपने क्या किया? वो आपका अनकॉन्शियस माइंड था, बाय द वे, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड ने आपको उस और पुश कर दिया जहाँ आपको ध्यान नहीं देना था, पर अभी कॉन्शियस माइंड आएगा जो कि ईगो है। वो आपको बताएगा कि नहीं, आपको वो केक नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है।
वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, वो रियलिटी दिखाता है, आपके सामने आईना दिखाता है कि अगर आपने ये किया तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। पर फिर भी अगर आपने वो काम कर लिया जो मना किया हुआ था, फिर आएगा सुपर ईगो, जो आपको सही और गलत के बीच में डिसाइड करना सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने खा लिया उस केक को, खाने के बाद आपको याद आ रहा है कि डॉक्टर ने तो मना किया था, ये नहीं खाना था, ये खाने से ये बुरी चीज़ें हो सकती है मेरे हेल्थ के साथ, तो आपके अंदर वो गिल्ट काम करेगा। तो वो क्या है, वो सुपर ईगो है, वो स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह है जो आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस बताती है। यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिया है कि फीलिंग गिल्टी फॉर लाइंग टू अ फ्रेंड इवन इफ इट बेनिफिटेड यू। आप अपने बेनिफिट के लिए आप अपने फ्रेंड से झूठ बोलते हो, बट बैक ऑफ द हेड आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने तो अपने फ्रेंड से झूठ बोला, तो वो गिल्ट आपके अंदर काम कर रहा है। तो वो चीज़ क्या है जो आपको याद दिला रही है कि आपने गलती की है, वो सुपर ईगो है। और अगर अच्छा करने से भी आपको प्राइड हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी सुपर ईगो ही है जो आपको याद दिलाती है कि आपने ठीक किया या गलत किया। तो यही था ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो मैंने आपको एग्जांपल से बहुत ही सिंपल से समझाने की कोशिश की है। जब फ्रूट की खोज की कहानी ख़त्म होती है, हमें ह्यूमन साइक के बारे में एक गहरा समझ मिलता है। हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से बनती है, और इस तरह सेल्फ डिस्कवरी की जो जर्नी है वो जारी रहती है जब हम अपने मन और दूसरों के मन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है, इन्हें डायनेमिक ट्रायंगल भी कहा जाता है, ट्राइपार्टेट भी कहा जाता है। ईगो जो कॉन्स्टेंटली मीडिएट करता है बिटवीन इंपल्सिव ईड एंड मोरलिस्टिक सुपर ईगो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया। तो इट्स लाइक अ टाइट रॉफ वॉकर ट्राइंग टू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ बोथ। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।